अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। बड़ा क्विक सा कंपैरिजन चैट जीपीटी, जेमिनी, ऑटोमोड जो वेबसाइट्स हैं उनसे नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ 10-15-20 साल जिस बंदे ने स्पेन में गुजारे हो, 2-4 साल जिसने जर्मनी में गुजारे हो, अपना बिजनेस किया हो, अपनी जॉब्स की हो, स्पेन अच्छा है, जर्मनी बुरा है, पढ़ाई कहाँ पे अच्छी है, रहना कहाँ पे अच्छा है, तनहाई कहाँ पे अच्छी है, सारा इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। असूली तौर पे स्पेन का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप 3-4 चीज़ें देखें, सबसे पहली बात है कि जितने इलीगल बंदे हैं डॉक्यूमेंट्स के बगैर वो स्पेन में आते हैं, 2 साल वहाँ पे रहते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स परमानेंट बनते हैं। एक मैं भी उन्हीं बंदों में से हूँ। मैं बिज़नेस वीज़े पे आया यूरोप में, ओवरस्टे हुआ, 2010 की बात कर रहा हूँ। 2014 में पेपर लिए, 2024 में नेशनैलिटी मिली और आप एज़ ए इंडिपेंडेंट पर्सन, एज़ ए यूरोपियन सिटीज़न कहीं भी मूव कर सकते हैं। कोई और कंट्री आपको ये फैसिलिटी नहीं देता, ये बिल्कुल मानने वाली बात है और इसी वजह से स्पेन का झंडा हमेशा हमारे हाथों में, दिल में, दिमाग में, हर जगह पे है। आई रियली एडमायर स्पेन फॉर दिस थिंग कि वो आपको अपॉर्च्युनिटी देते हैं। 4 बंदे एक साथ यूरोप में एंटर हुए हों, डॉक्यूमेंट्स के बगैर, एक जर्मनी आ गया हो, एक बेल्जियम आ गया हो, एक हॉलैंड आ गया हो, एक स्पेन आ गया हो। स्पेन वाला बंदा सबसे ज़्यादा पहले डॉक्यूमेंट्स लेगा और सबसे पहले उसके पासपोर्ट मिलेंगे। दूसरे 3 कंट्रीज़ वाले पैसे बहुत ज़्यादा कमाएँगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम में हमेशा पड़े रहेंगे। और मेरी नए आने वाले बंदों को सजेशन है, पैसे के पीछे नहीं भागना, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं तो सब कुछ है, डॉक्यूमेंट नहीं है और आजकल जो हालात हैं, जो कानून है, वो पहले से बहुत ज़्यादा सख्त है और आने वाला दौर इससे भी ज़्यादा सख्त है। स्पेन में इलीगल डॉक्यूमेंट वाला बंदा बच जाता है, जर्मनी में नहीं बचता, पहली बात। दूसरी बात, स्पेन में जब आप कहीं भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा एशियन कम्युनिटी है। बड़े-बड़े शहरों में आपको कहीं न कहीं एडजस्ट होने का मौका मिल जाता है। 300, 400, 500 यूरो तक भी नौकरी मिल जाए, रिहाइश अगला बंदा दे, तो मेरे ख़्याल में डॉक्यूमेंट्स के बगैर वाले बंदे को छत पे, सर पे वो साए वाली बात है, क्योंकि यूरोप में आजकल डॉक्यूमेंट्स के बगैर बंदे को फैसिलिटेट करना, उसको रखना, एक जुर्माना, यही समझ लें कि आ बैल मुझे मार, ये वाली बात है, उस बंदे के लिए जिसने कोई भी इल्लीगल बंदा डॉक्यूमेंट्स के बगैर कागज़ काम पे रखा हुआ है। इन मुल्कों में तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। जर्मनी में आप बिल्कुल भूल जाएँ कि ऐसा कोई ना कोई तरीका होगा। लेकिन स्पेन में ये ऑप्शन मौजूद है और स्पेन में इस तरह की चीज़ें हैं। सेकंडली, जो पुराने बंदे हैं वहाँ पे स्पेन पे, जिनके 5-5, 6-6 डोनर्स हैं, जिनके 2-2, 4-4 मोबाइल की दुकानें हैं, मोबाइल की दुकान वाली साइड पे भी मैं आता हूँ कि बिज़नेस वहाँ पे करना बड़ा आसान है। 15-20 हज़ार यूरो में आप एक रीज़नेबल सा एक बंदा अपनी फैमिली के लिए 2000-2500 यूरो पर मंथ इनकम वाला कारोबार स्टार्ट कर सकता है। जर्मनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जर्मनी में मिनिमम आपको 40 से 50 हज़ार यूरो चाहिए एक बिज़नेस को स्टैंड करने के लिए। और अगर आपको यहाँ पे ज़ुबान ही ना आती, आपके डॉक्यूमेंट सीधे नहीं है, आपका टैक्स का निज़ाम सही नहीं है, तो यहाँ पे आप कामयाब नहीं हैं। अगर आपके पास 5 लाख यूरो भी है, जर्मनी में आप रह रहे हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप नए हैं, आप समझते हैं मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट है, मैं यहाँ पे लाके इन्वेस्टमेंट कर दूँगा, तो 1 साल के अंदर-अंदर आप भाग जाएँगे। उसकी मेन वजह है कि डॉक्यूमेंट्स की और लैंग्वेज की और डिफरेंट अदारों की आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। स्पेन में इसके उल्टा है। स्पेन में जिस तरह पाकिस्तान में निज़ाम नहीं कि अंदर खाते पैसे दे दो, आके भी बहुत सी जगह पे काम चल जाता है, टैक्स का हो जाता है, हिस्टोर जो अकाउंटेंट्स होते हैं, वो थोड़े-से ईज़ी हैं वहाँ पे। कारोबारी लिहाज से स्पेन जो है ना, वो जर्मनी में जो पुराने बंदे हैं, मगरमच्छ बैठे हुए बड़े-बड़े, मीन्स जिनके बड़े-बड़े काम हैं, 2-2 3-3 टैक्सी की कंपनी है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, अमेज़न में जिनकी गाड़ियाँ चल रही हैं या जिनके 2-4 रेस्टोरेंट हैं या जिन्होंने होटल्स ले लिए हैं, यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहा भाई। दे आर रियली वेल एस्टेब्लिश्ड। मैं नए आने वाले बंदे की बात कर रहा हूँ। ये ना कि कमेंट सेक्शन में लाइन लग जाए और ये जर्मनी वालों को, आप बिज़नेसमैन को समझते कुछ नहीं। हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन बात करने का मकसद है नया आने वाला बंदा जर्मनी में सेटल होना एज़ ए बिज़नेसमैन मुश्किल है। मकानों के किराए की बात करें तो मकान जर्मनी में और स्पेन में इस वक़्त एक हालात हैं। वहाँ पे भी 1000 यूरो से नीचे का कोई मकान नहीं मिलता 2-3 कमरों का। जर्मनी में भी 1000 यूरो से नीचे कोई मकान नहीं है। वहाँ पे भी जो मकान मिलते हैं अंदालूसिया में या कैंटाब्रिया में या गलीसिया में, जो गाँव है जहाँ पे काम ही कोई नहीं, जहाँ पे 40-40 किलोमीटर आपने मकान जॉब के लिए चल के जाना है। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि किसी दूर-दराज़ इलाके में जंगल बियाबान में मकान ले लें 600-700 यूरो का, सिवाय आपके और तन्हाई के और चिंद-पिंद के अलावा वहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा, कोई स्टोर नहीं होगा, कोई दुकान नहीं होगी, कोई मेडिकल। तो ये चीज़ें हैं कि ये दोनों मुल्कों का कंपैरिज़न आज से 6-7 साल पहले और चीज़ थी, लेकिन अब जो है ना, अल्कलेर जो मकान का किराया ना, वो तकरीबन एक जैसा हो गया हुआ है। स्पेन में जो एक नॉर्मल बंदा काम करता है ना, लीगल कागज़ों वाला बंदा, क्योंकि इल्लीगल बंदा जर्मनी में काम कर सकता ही नहीं, तो इसका ये कंपैरिज़न करना बनता ही नहीं है। स्पेन में इल्लीगल बंदा 400-500 यूरो कमाता है, लेकिन ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं, लेकिन मैं ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो नए आने वाले बंदे हैं। जर्मनी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स के बगैर काम कर सकें। स्पेन में जो नॉर्मल बंदा कागज़ों वाला काम करता है, वो 1200, 1300, 1400 यूरो बड़ी अच्छी नॉमिनल वहाँ पे समझी जाती है। जर्मनी में मिनिमम जो नॉमिनल है यहाँ की सैलरी, वो 1700, 1800 से स्टार्ट होती है। और एक बंदा जो 5 दिन कहीं पे काम करता है और वीकेंड पे 4-5 घंटे, हफ्ते को 4-5 घंटे इतवार को लगा लेता है, तो 500-600 यूरो वहाँ से भी ले आता है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि 2500, 3000 यूरो तक जर्मनी में कमाना आसान है। स्पेन में इस तरह का कमाना बिल्कुल मुश्किल है। अगर आप बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो जर्मनी में टोटल यूनिवर्सिटी लेवल आगे आपकी प्रोफेशनल डिग्री तक सारी, हाउस बिल्डिंग तक, टेक्निकल कोर्सेज तक, हर चीज़ फ्री है।
जर्मनी में जो इसो क्वात्रो स्पेन का और जर्मनी का रियाल शुले करने के बाद जो बच्चे स्पेन में फॉर्मेशन प्रोफेशनल करते हैं, यहाँ पे हाउस करते हैं। हाउस में जर्मनी 700 से 1200 यूरो पर मंथ बच्चे को पे भी करता है, और भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको स्टड भी देता है। जिस तरह था उसमें, जैसे यूनतामिंतो के इलाके में आप रह रहे हैं, स्पेन में फॉर्मेशन प्रोफेशनल फ्री होता है, कोई पैसा उसका ना मिलता है ना वो आपसे लेते हैं, लेकिन आपको एक डिग्री मिल जाती है। जर्मनी में डिग्री भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं, बच्चा काम भी कर सकता है, वीकेंड भी लगा सकता है, सारा कुछ ऑप्शन मौजूद है। स्पेन में जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1000-1200 यूरो में अगर आप पढ़ के कर रहे हैं हो जाता है। जर्मनी में 4 से 5000 यूरो इस वक्त आज के दौर में कॉस्ट है ड्राइविंग लाइसेंस की, इससे नीचे नहीं होता। उसके बाद बच्चों के जो पैसे हैं स्पेन में बिल्कुल नहीं मिलते। स्पेन में सिर्फ एक इलाका है पाइस वास्को, वहां पे अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं और आप काम नहीं कर रहे, आपकी आमदन कम है, तो फिर आपको कुछ पैसे मिलते हैं एज ए फैमिली, और मिलते रहते हैं हमेशा से। 15-20 साल से मैं पाइस वास्को को जानता हूँ, तो अभी तक वो बंद नहीं हुए। स्ट्रिक्ट वो कर देते हैं रिक्वायरमेंट्स, लेकिन पैसे मिलते हैं, लेकिन सिर्फ पाइस वास्को में। और कहीं पे ये नहीं कि कोई भी बच्चा 18 साल से भी, जो नई कानून है उन्होंने किया था ये चीज़ कि हम स्टार्ट करेंगे बच्चों को किंडरगार्टन की तरह का, जो जर्मनी में फी बच्चा 250 यूरो मिलता है, जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती। और अगर 18 साल के बाद वो अपनी स्टडी जारी रखता है या हॉस्पिटल में चला जाता है, तो फिर 25 साल तक उसको वो पैसे मिलते हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जर्मनी में। उसकी वजह यह है कि जिस बच्चे के बंदे के 2-3 बच्चे हैं 18 साल से छोटे हैं, स्पेन में हर चीज़ उसने खुद मैनेज करनी है। मिनिमम विताल है 400-500 यूरो स्पेन में मिलती है। जो फैमिली सिस्टम है, जो पैसों का सिस्टम है, वो जर्मनी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्पेन की निस्बत। स्पेन में अगर आप 1500-2000 यूरो 2000 यूरो भी ले रहे हैं यार, मैं बात करता हूँ एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा, एक दुकान मोबाइलों की दुकान वाला यार बंदा ले ले, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की नहीं करता। मैंने सिविया में बिल्बाओ में दुकान रखी है, मैं 2000-2500 यूरो बचा लेता था। अब 2000-2500 यूरो में बहुत ज्यादा खर्चे हैं। आपका रहना है, आपका खाना पीना है, 5 बंदों की फैमिली है, बच्चे छोटे हैं, कोई और बंदा काम करने वाला नहीं है, तो आपने 1000 यूरो तो आपका मकान का किराया है, दुकान के खर्चे निकाल के आप इतने पैसे अगर बचाते हो तो 2000-2500 यूरो बहुत कम पैसे हैं आज के दौर में। आपको ज्यादा पैसे चाहिए। स्पेन में जो गाड़ी की इंश्योरेंस है, मेरे जैसे बंदे की जिसका 6-7 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी 300-350 यूरो सालाना इंश्योरेंस है। जर्मनी में 3 महीने की इंश्योरेंस है, 240 यूरो मैं अभी पे कर रहा हूँ। तो आप ये देख लें कि यहाँ पे इंश्योरेंसेस महंगी हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम किस तरफ आए। हाँ, स्पेन में अगर आपका काम छूट गया, आपने नया काम ढूंढना है, तो बहुत मुश्किल है। आपकी लक, आपके रेफरेंसेस, आपके कॉन्टैक्ट, मार्केट के साथ आपका बिहेवियर, और जो मैंने ज्यादा चांसेस देखे हैं ना, वहाँ पे गैस्ट्रोनोमिया कहते हैं, रेस्टोरेंट, बार, इस तरह के काम मिलते हैं। उसके अलावा फैक्ट्री में काम मिलना थोड़ा मुश्किल है। जर्मनी में ये है कि अगर आपको 2-3 महीने जर्मनी में रहते हुए हो गए हैं ना, आपका एक काम है खत्म हुआ, तो 2-4 और आगे तैयार होंगे आपके। एयरपोर्ट पे काम है, यहाँ पे उबर का काम है, यहाँ पे अमेजोन का काम है, उबर ईट का काम है, रेस्टोरेंट पे काम है, एजेंसीज पे चले जाए, वहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट्रियों में काम है, बहुत ज्यादा काम है यहाँ पे, वीकेंड पे हर दिन रात। जर्मनी में बहुत ज्यादा काम है, ये मानने वाली बात है। लेकिन जर्मनी डॉक्यूमेंट्स के बगैर बंदे को फैसिलिटेट नहीं करता। स्पेन में फिर भी कोई ना कोई चला मला हो जाता है, काम रल जाता है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, बच्चों के पढ़ाई के हवाले से स्पेन में एक और मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ पे 6-7-8 साल पढ़े हैं। इसो क्वात्रो उन्होंने स्पेन से किया। देखें कि स्पेन में मैड्रिड और अंदालुसिया के अलावा ये दो वो इलाके हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश बोली जाती है। बाकी सारे इलाकों में मिक्स जुबान है। पाइस वास्को में उसकेरा है, गलीसिया वाली साइड पे ऊपर जो आप चले जाएं, वो कौन सा है, कोस्टा देल सोल, ऊपर सारे जितने भी एरिया हैं वहाँ पे गल्लेगो है, फिर वेलेंसिया में वेलेंसियानो है, फिर कतालान, बार्सिलोना में कतालूनिया, वो कतालान बोली जाती है। आई मीन ये बड़ी खिचड़ी पकी हुई है वहाँ पे कि आपके बच्चे एक लैंग्वेज को नहीं। जर्मनी में ये चीज़ है कि जर्मन ही है। आप किसी भी जर्मन स्कूल में चल जाए, जर्मन ही है। और सॉरी, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, और इंग्लिश जो बच्चे हैं वो अच्छी बोलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी, मैंने स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाता हूँ, बात करते हुए सुना है, देखा है। अगर किसी से कोई बात हो रही हो तो अच्छी यहाँ पे बोलते हैं। सूरज की किरणें मेरे मुंह पे पड़ रही हैं, गुड मॉर्निंग कह रही हैं जी। मैं बिल्कुल काम पे निकलने की तैयारी में हूँ। मेरी बेगम आजकल पाकिस्तान गई हुई है, मैं कल 5:30 उठना हुआ, तो राती 5:30 सोना हुआ। तो 10 मिनट वीडियो पूरी होगी थी वो, मैंने फिर उसकी स्पीड तेज करके 1-2 मिनट और ऐड हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर कुछ रह गया हो, कोई चीज़ रह गई हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा। मेरा मेन मकसद सिर्फ इन वीडियोस का ये होता है कि जो बंदे नए आने वाले हैं यहाँ पे, वो जनाब इनको पता चल सके, या आपको डिसीजन लेने से पहले फैमिली वाला को बंदा वो आना चाह रहा है, उसको पता हो कि मैंने वहां पे जाके कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे कैसे मैनेज करना है। जर्नी टफ है, आसान नहीं है सेटल होने के लिए। 1 साल यूरोपियन पासपोर्ट पे पहला साल आपको सुई के नक्के में से निकालते हैं। आपका 3 महीने का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 महीने के बच्चों के वो किंडरगार्टन लगेंगे। लेटर पे लेटर भेजेंगे कि कम नहीं कर रहे तो पैसे बंद हो जाने हैं। 6 महीने का तो 6 महीने का देंगे, किंडरगार्टन बंद कर देंगे। हालांकि जो मेन लेटर आता है ना पहला, वो आपको ये बताता है कि बच्चे को 18 साल तक मिलेंगे। जर्मनी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा सेट हो जाता है। स्पेन इज लव। स्पेन मेरी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। मेरी जिंदगी अधूरी है स्पेन के बगैर, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरी फैमिली में अक्सर अक्सर होता है काम कर करके घर दे जी जगह इस पे थके हुआ मैं। बेगम मेरी वीडियो देखती बड़ी खुश हुई कि पता लगा जी, क्योंकि मैं कहता तू की करनी सारी दिहाड़ी, कहते अच्छा मैं चलिए पाकिस्तान, बाद मुड़ दस्यो। बाकी ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ये भी वीडियो कट ना हो जाए, अगली वीडियो में बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह।